इंडिया डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टाटा मोटर्स के कार्यक्रम में मौजूद हैं। लखनऊ प्लांट से 10 लाखवीं बस की आज के इस मैन्युफैक्चरिंग और उससे लोक शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, चेयरमैन टाटा सन्स एंड टाटा समूह श्री एन चंद्रशेखरन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ टाटा मोटर्स श्री गिरीश बाग जी, वाइस चेयरमैन ऑपरेशंस टाटा मोटर्स विशाल बादशाह जी, आज के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा समूह से जुड़े हुए, टाटा सन्स से जुड़े हुए, टाटा मोटर्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में कार्यरत सभी उपस्थित कार्मिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि अपने 34 वर्ष की शानदार यात्रा के दौरान टाटा मोटर्स ने लखनऊ के प्लांट से आज 10 लाखवीं बस को लॉन्च किया है। मैं इस अवसर पर टाटा समूह को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर कार्यरत जितने भी कार्मिक हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से ये 10 लाखवीं बस का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य पूर्ण हो करके अब यह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बेहतरीन साधन के रूप में आम जन को अपनी सुविधा उपलब्ध करा पाएगी। इसके लिए इन सभी कार्मिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये 10 लाखवीं कॉमर्शियल व्हीकल का जो फ्लैग ऑफ का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है जो अब भारत को और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह मात्र एक माइलस्टोन नहीं, यह उस माइलस्टोन मोमेंट का प्रतीक है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। और मैं कह सकता हूं
कि यह उड़ान रुकने के लिए नहीं, बल्कि आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जहां पर हर एक चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विजन से टाटा समूह को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले टाटा ग्रुप के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम जब मोमेंटम की बात करते हैं, ये केवल एक एम नहीं होता है, बल्कि हम इस बात को अक्सर देखते हैं, जहां मास है वहां वेलोसिटी भी दिखती है, यानी जहां द्रव्यमान होगा वहां गति भी होगी। और यह गति हम सबको एक नई ताकत भी देती है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो एम का मतलब मासेस भी है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य, इतनी विशाल जनसंख्या, 56% वर्कफोर्स, जहां पर युवा है। हमने युवाओं के इस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के जिस अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वी यानी वेलोसिटी, ये डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड का प्रतीक है। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि जो मोमेंटम पैदा होता है वह अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि वह अब जमीन पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और वह जमीन पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी का आधार दे रहा है। हमने टाटा मोटर से बनने वाली बसेस में बचपन से हम लोगों ने यात्राएं की हैं। हम लोगों ने बचपन से टाटा मोटर्स के हैवी व्हीकल्स में, ट्रक्स में लास्ट माइल तक निर्माण के लिए या जनता की आवश्यकता के लिए सामान को पहुंचाते हुए, गुड्स को वहां तक पहुंचाते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यानी समाज की अंतिम आवश्यकता के लिए उसकी बेहतरीन यात्रा के लिए हो, डे टू डे की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम हो, टाटा उसके साथ सदैव खड़ा रहा है। और आज उसी यात्रा को लेकर के जो टाटा ग्रुप ने, जो आज भारत के अंदर एक अटूट विश्वास का प्रतीक बना है,
लोग इस बात को मानते हैं, लोग इस बात को मानते हैं, टाटा मतलब ट्रस्ट, यानी टाटा का मतलब लोगों ने ट्रस्ट के साथ जोड़ा है। टाटा बना रहा है तो अच्छा है, टाटा बना रहा है तो अच्छा होगा। जो ये विश्वास है, ये विश्वास इसलिए क्योंकि अपने संस्थापकों और अपनी लीडरशिप को पर अटूट विश्वास और आप सबके परिश्रम का परिणाम यह टाटा ट्रस्ट में बदला है। और ट्रस्ट हर भारतवासी का और दुनिया के उन तमाम देशों में जहां टाटा के प्रोडक्ट, टाटा की मैन्युफैक्चरिंग पहुंचती है, उन लोगों में यह विश्वास और मजबूत होता है। और उस मजबूती का आधार आज भारत के एक सामान्य नागरिक से लेकर यहां के कार्मिक से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तब महसूस करता है जब टीम वर्क वहां पर सामूहिक रूप से देखते हुए बनती है। लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि टाटा ग्रुप का नाम एक भरोसे के लिए, गुणवत्ता के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए लोग हमेशा उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि घड़ी की सुई से लेकर से जहाज निर्माण तक, नमक से लेकर के नेटवर्किंग तक, स्टील से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है, उसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने का है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी, कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%।
आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, शेष ज्यादातर या तो थे नहीं या फिर थे भी तो बंद रहते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, यह गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। यह जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुरक्षा और उस प्रकार की सुविधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा मोटर्स का लखनऊ के प्लांट अपनी 34 वर्ष की इस यात्रा में केवल जहां 34 वर्ष पहले था वहीं पे नहीं है, बल्कि उसने इस नई सोच के अनुरूप नए इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर और नए विजन को भी यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा है। केवल डीजल ही नहीं, डीजल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हम लोग जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें हम लोग बैठ करके समारोह में आए हैं, वह एयर इंडिया के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्या शानदार बस है। और ये अगर आप मुझे बताइए कि ये बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर दिखेगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज के दिन पे हम 7 अपनी सिटी में 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जहां पर हम लोग वर्तमान में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। मेट्रो और एक कॉमन मैन के बीच में जो गैप रहता है, अगर उस गैप को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरने का काम कर देंगे तो ज्यादातर लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का उपयोग भी करेगा और साथ साथ हम लोग नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैसे ही सफल होंगे जैसे टाटा मोटर्स का ये कैंपस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतरीन उपयोग करके पूरे कैंपस को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए। वाटर कंजर्वेशन के लिए भी यहां पे बेहतरीन उपाय किए गए। जितना जल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उससे ज्यादा के लक्ष्य को लेकर के कि उससे ज्यादा हमें रिचार्ज करना है और मुझे लगता है कि यही प्रगति का आधार भी है। आप मुझे बताइए, बैंक से पैसा निकालेंगे और जमा नहीं करेंगे तो पूंजी बचेगी? ऐसे ही जल का है। ये एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा द्रव्य है कि हम उपयोग तो करते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर पाते, उसको बचाने का काम कम कर पाते हैं। लेकिन ये प्लांट जहां पे जितना उपयोग होगा उससे ज्यादा हम लोग उसको रिचार्ज करके सुरक्षित करवाएंगे और यही तो टाटा की प्रगति का आधार भी है। दैनिक जीवन में भी यही आधार बनाया गया है जो विकास का आधार बनेगा और वही आधार हमारे हर कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार भी बनता है। और उसी ट्रस्ट को देखने के लिए उसकी 10 लाखवीं व्हीकल को आज यहां पे लॉन्च करने के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे यहां के
सारी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 5,600 से ज्यादा कार्मिक इस प्लांट के अंदर 2 शिफ्ट में कार्य करते हुए भारत की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे टाटा मोटर्स के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, खासतौर पर यहां पे बसेज, डीजल बसेज, सीएनजी बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज, ट्रक्स में मैं देखता हूं कि हमारी जितनी भी एक्सप्रेस हाईवे बन रही है उनमें जितने भी ट्रक्स लगे हैं, जितने भी लोडिंग अनलोडिंग में काम हुआ है, वे सभी तो टाटा के ही डंपर और टाटा के द्वारा ही बनाए गए, इसी प्लांट में बनाए गए ट्रक्स हैं। उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में अपना योगदान दिया है और मुझे अच्छा लगा कि वे भी यहां बन रहे हैं। बनने के साथ साथ अब उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में इलेक्ट्रिक ट्रक भी हमें यहां देखने को मिला है और जिसका बैकअप भी 200 किलोमीटर तक का वह एक समय में उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उस प्रकार के ट्रक्स का भी, डिफेंस की आवश्यकता के लिए भी उस प्रकार के ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर इसी प्लांट में हो रही है। हर प्रकार की आवश्यकता की आपूर्ति आज यहां पर हो रही है और इसमें 5,600 से ज्यादा कार्मिक कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हम लोगों ने कुछ यूथ को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। वे बीटेक की डिग्री टाटा समूह के माध्यम से वे बच्चे लेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर के वे सभी जगहों से थे। 34 ऐसे नौजवानों का चयन हुआ और वे लोग इस समूह के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। मैं यहां देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। याद रखना, जब हम लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें जनता का विश्वास प्राप्त होता है। हम लोगों के विश्वास को अर्जित करते हैं। टाटा समूह ने वह विश्वास अर्जित किया है और मुझे लगता है कि आप में से जितने भी कार्मिक हैं वह जब बाहर जाता है तो ये कहता है, साहब मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूं, टाटा समूह में काम करता हूं, टाटा सन्स की उस यूनिट में काम करता हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी होती है कि एक अच्छे समूह के साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये भरोसा है, ये विश्वास है और यही टाटा ट्रस्ट है। टाटा के प्रति यही ट्रस्ट आम जनमानस के मन में है कि एक अच्छे ग्रुप के साथ जोड़ करके ये लोग राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से इस बारे में अपील करूंगा। याद करिए, एक स्वप्न दृष्टा ने इस प्लांट को लखनऊ में लगाया। स्वर्गीय रतन टाटा जी उस समय लखनऊ आए और लखनऊ में उन्होंने इसका शुभारंभ करवाया। आज एक कारखाना आगे बढ़ रहा है। इतने परिवार, लगभग 6,000 परिवार सीधे सीधे यहां नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई एंकर यूनिट्स में और इनसे यहां पर बनने वाली जो अब तक 10 लाख बसेस, ट्रक्स बने होंगे, उनमें जिन लोगों को नौकरी मिली होगी, लाखों लोगों को काम करने का एक अवसर और रोजगार का अवसर अकेले एक प्लांट ने दिया है। अगर हमें आगे बढ़ना है, याद करना, हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का यह भाव कि समूह के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ग्रुप देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है और इसके कारण
हम सबको आगे बढ़ने, हमारे बच्चों को पढ़ने और नौजवानों को आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी पहचान को बनाए रखने में मदद मिल रही है। याद रखना, एक बड़ी ताकत बोल रहा हूं मैं। नहीं तो आज के समय में है क्या, कोई नौजवान लड़का फालतू घूम रहा है तो कोई उससे पूछता भी नहीं है, और शादी तो उसकी नहीं ही होती है, कोई पूछता भी नहीं है, इधर उधर ऐसे भटकता है। कोई नौजवान है, अगर वो कहेगा साहब मैं टाटा में काम कर रहा हूं, तो फटाफट उसको लोग सम्मान भी देते हैं। नौजवान है तो उसके लिए लड़की भी मिल जाती है शादी ब्याह करने के लिए। इसलिए जिस समूह में और जिस ग्रुप में काम करें, वह टीम वर्क दिखनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए कि मेरा जो टास्क है उसको मैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करूंगा। तो ये आपको एक लंबे समय और जीवन को इस यात्रा में आपको सदैव मदद करेगी। हमें किसी भी बाहरी तत्व के हस्तक्षेप को अपने ग्रुप के अंदर के मामलों में, अपने समूह के अंदर के मामले में, अपने प्लांट के मामले में उसको किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की छूट नहीं देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और मैं देखता हूं टाटा समूह तो अपने पूरे कार्मिकों के साथ एक परिवार जैसा संबंध रखता है, परिवार का भाव रखता है। उस परिवार भाव को हमें एक साथ आगे बढ़ा करके चलना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। मैं आज के इस अवसर पर जब 10 लाखवीं टाटा समूह की या टाटा मोटर्स की ये व्हीकल, और वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में बाहर आई है, मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल बाहर आई है, आज उसका लॉन्च हुआ यहां पे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से टाटा मोटर्स को, इसमें कार्यरत सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब की मेहनत का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर लखनऊ में स्वयं पधारे हैं टाटा सन्स एंड टाटा समूह के चेयरमैन माननीय श्री एन चंद्रशेखरन जी। मैं उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ आगमन पर और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने योगदान के लिए मैं उनका हृदय से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। आपके